स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक नाकामयाब कोशिश करने जा रहा हूं। मेरे साथ जो मेरे राइट साइड पर जो महिला बैठी हैं, इनको विश्वास है, इनको एक विश्वास है। उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए मैं यहां पे आया हूं। अंदर से मुझे नाउमीदी है। ये कहते हैं कि आप एक बार रिपोर्ट कर दो। मैं जम्मू उधमपुर के लोगों को जानती हूं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन मुझे वो यकीन नहीं हो चला, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईमानदार लोग तो हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। कल ये महिला जम्मू से टिकरी के लिए निकली थी 11 बजे। ऑरेंज कलर की बस थी चंदन की, जिसपे चंदन लिखा हुआ था उसकी बॉडी पे। उस पर बैठ गई। किसी रिश्तेदार की शादी थी। टिकरी पहुंचती हैं और वहां जब बस से उतरती हैं तो इनके हाथ में जो इनका एक पर्स था वो नहीं था। बाकी सामान था इनके पास, वो पर्स नहीं था। लेकिन जब ये बस से उतर गई तब इनको एहसास हुआ वो पर्स उनके पास नहीं है। उस पर्स में गोल्ड था। अब इनको यकीन है, ये यकीन पता नहीं कहां से आता है कि वो पर्स मेरा जिसके पास होगा वो भी मुझे वापस देना चाहता होगा, लेकिन मेरा कोई कांटेक्ट नंबर उसके पास नहीं है, इसलिए वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा। काश आज मैं गलत साबित हो जाऊं। जो मुझे नाउमीदी है वो उम्मीद में बदल जाए। मैं गलत साबित होने के लिए तैयार हूं। क्या नाम है आपका? सर सुषमा देवी। सुषमा जी, पूरी बात बताएं, हुआ क्या था? कल हमारे रिलेटिव के यहाँ शादी थी ना, उधर मैं जा रही थी। सुबह 11 बजे निकली जहाँ से, केसी से बस पकड़ी मैंने। चंदन वालों की बस थी, ऑरेंज कलर की। तो मैंने उसको किराया भी दिया पर्स से निकाल के। फिर पर्स मैंने अपनी इधर रख लिया बाजू में, पर्स गोदी में रखा। फिर जब मैं उतरी वहां तो पर्स आपने बाजू में रखा, गोदी में रखा? बाजू, लिफाफा बाजू में रखा ना। अच्छा, लिफाफे के अंदर था पर्स। ठीक है। फिर जब मैं उतरी वहां से तो देखा तो मैंने पर्स नहीं था। फिर मैंने इसको फोन किया अपने बेटे को। तब तक बस चली गई थी? हाँ, बस निकल गई थी। आपके पास कुछ और सामान भी था? हाँ, वो शादी वालों का सामान था। वो किसको दिया आपने? वो आए ना लेने के लिए, उनको बस में ही आए, जब उतरने वाले थे तब आपने फोन करके बुला लिया उनको? हाँ, वो आगे। तो वो आपका जो पर्स था, आपने कंफर्म किया कि उस बस उनके साथ नहीं चला गया जो सामान शादी वाला आपने? नहीं, उनके साथ नहीं था। पर्स में क्या था? पर्स में गोल्ड था सर। ज्यादा था? ज्यादा ही था। 4 मेरे इयररिंग्स थे, एक नेकलेस था, उसमें ATM था। पैसे थोड़े ही थे, पैसे ज्यादा नहीं थे। यानी कि 4-5 तोले था वो? हाँ, इतना तो था। वो तो विस्फोटक है, वो किसी के हाथ लगेगा तो। मैंने कहा नंबर कम है ईमानदारी का, लेकिन आपको यकीन है कि कोई वापस दे देगा? शायद हो सकता है कोई इतना ईमानदार हो। उसमें मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था पर्स में। हो सकता है, मैं तभी कह रही हूँ ना आपको कि आपको यकीन है कि जम्मू उधमपुर के लोग ईमानदार हैं? हाँ सर, है तो है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, उसके बाद जब आपने जो सामान अपने रिश्तेदारों को दिया, जो लिफाफे और भी उनको थे, हमने फोन चेक किया, उनमें नहीं चला गया? नहीं, उनमें नहीं था। उनमें नहीं था? चेक किया अच्छी तरह से? वो रिश्तेदार ईमानदार है ना? सही बात है। वो ईमानदार है? वो सच बोल रहे हैं आपसे? सही सर, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। बस में ही छूट गया है? बस में। उसके बाद क्या किया? बेटे को फोन किया? इसको फोन किया मैंने। इसने उधर से किसी को दौड़ा दिया उधर बस के पीछे। मगर उनको बस नहीं मिली। फिर मेरा एक भांजा है, उसने बस वाले को फोन किया। वो वहां लगे ढूंढने, सभी बसें देख ली उन्होंने। बोलता है बस मैंने तो नहीं मिला। फिर हमने उधर गए पुलिस स्टेशन, उधर कंप्लेंट दर्ज करवाई। अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला भाई। आपको लगता नहीं थोड़ी सी लापरवाही हो गई है आपसे? इतना बड़ा गोल्ड आप लेके जा रहे थे, उसी का ध्यान रख पाया, बाकी सारा सामान पहुंचा दिया? मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पहले भी मैं कई बार जाती हूँ, आज थोड़ी पहली बार गई हूँ। पहले भी तो जाती हूँ मैं, मगर मैं हर बार अपना सामान चेक करके उतरती हूँ। कल में पता ही नहीं चला मेरे को क्या हुआ। मन में चिंता है? चिंता तो है, परेशानी तो है। क्या पता आपका विश्वास जीत जाए, आपको वापस मिल जाए। क्या पता। इस मुस्कान के पीछे, इस हंसी के पीछे एक दर्द है। मैं समझ सकता हूँ। वो पैसे जिससे वो गोल्ड खरीदा होगा, बहुत मेहनत से कमाया होगा। ये स्पर्श साहब हैं, स्पर्श राजपूत साहब। ये इनके बेटे हैं। और इनका तारुफ करवा दूं, जो शादी की कहानियां हम करते हैं ना, उसमें मेकअप, वो मशेडी की कहानी, पूरा दिन लगता है वहां जाने में, जम्मू से वहां तक। और भी कई कहानियां जो दूर पहाड़ों में करते हैं, ये मुफ्त में मेकअप करने जाते हैं उन बच्चियों का।
उन बेसहारा बच्चियों का मुफ्त में मेकअप करते हैं स्पर्श साहब। मुझे लगता है कि भगवान इनके साथ गलत नहीं करेगा। स्पर्श साहब, जब आपको मम्मा का फोन आया आपने क्या किया फिर? मैंने, मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स हैं टिकरी में जहाँ गए थे ये, मैंने एक भैया हैं उनको कॉल किया पहले। तो उन्होंने अपने जो उनके आगे उनके फ्रेंड्स थे कुछ, तो उन्होंने उनको भेज दिया बस के पीछे। तो वो तो चले गए, वो फिर मेरे को फ़ोन करें कि भैया बस नहीं मिल रही है। तो मैंने उनको फिर बस स्टैंड भी भेजा, उन्होंने वहाँ जाके भी ढूंढा, बट उनको बस तो मिली बट सामान नहीं था उसमें। बाकी फिर मैंने और भी एक दो आपको भी कॉल किया था, फिर एक दो और भी मेरे नोन हैं उनसे भी कॉल किया, फिर सबने बोला पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। फिर हम टिकरी पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कराएंगे। तो देखो, उम्मीद तो है कि मिल जाएगा। माँ को तो पूरी उम्मीद है कि ईमानदारी अभी है। आपको लगता है कि माँ की उम्मीद सही है या माँ अभी भ्रम में है किसी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद मेरे को भी है, पूरी उम्मीद है। बाकी देखो क्या क्या होता है। अभी तक तो उम्मीद पूरी है कि मिल जाएगा। मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी माताजी टिकरी में उतरे हैं, तो ये जो जिसी ने भी लिया होगा, जिसके पास भी होगा, जिसको भी मिला होगा, वो टिकरी से उधमपुर के बीच उसने लिया होगा, क्योंकि जब तक ये बस में थे तब तक तो नहीं लिया होगा। तब तक तो नहीं लिया था। या तो अगर ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है सीट पे गिर गया हो, तो कोई दूसरा बैठा था तो उसने उठा लिया हो, तो वो ऑब्वियस उधमपुर या टिकरी के बीच में ही का ही कोई होगा। अब आपको ये विश्वास है कि जिसको भी मिला होगा, जिसके पास भी है, वो आपको ढूंढ रहा है, लेकिन वो ट्रेस नहीं कर पा रहा आपको, क्योंकि उसमें कुछ हाई डॉक्यूमेंट भी नहीं था शायद पर्स में कि कोई वो ट्रेस कर सके, कैसे पता चले। इसलिए हमने फिर आपको कांटेक्ट किया। तो शायद क्योंकि मैंने पहले भी आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं, तो क्या पता उस हेल्प से वो आपको कांटेक्ट करें और वो सामान हमें वापस मिल जाए। मेहनत है बड़ी इसमें, मेहनत है, हार्ड वर्क है। बाकी देखो। पर साहब, आप अपना नंबर बोल दो यहाँ पे, अगर किसी के पास होगा, जिसके पास भी होगा, अगर वो स्पर्श साहब को कॉल करता है, अगर ये पर्स वापस मिल जाता है जिसमें 3, 4, 5 तोले गोल्ड है, मैं ऑन कैमरा उस आदमी के पांव छूऊंगा, उसकी ईमानदारी को सलाम करूंगा, क्योंकि मैं गलत साबित हो जाऊंगा। मुझे लगता है वो संख्या कम है ईमानदारी की, या फिर ईमानदारी एक पायदान पे आकर डोल जाती है। अगर मैं 10 लाख के लिए ईमानदार हूं, 20 लाख के लिए ईमानदार हूं, हो सकता है 50 लाख के लिए ईमानदार ना रहूं। शायद उसमें एक चेन होती पतली सी, तो ईमानदारी डगमगाती ना। उसमें गोल्ड ज्यादा है। मैं गलत साबित होना चाहता हूं बस, और जो भी इसको लौटा देगा मैं वो करूंगा ऑन कैमरा, क्योंकि मुझे खुशी होगी मन से कि मैं इस जम्मू कश्मीर में रहता हूं। आप अपना नंबर बता दीजिए। 7889325298। इस पर कॉल करना है। इस पर कॉल कर दें। वो पर्स का क्या, थोड़ा आपने पर्स देखा है, वो किस तरह का, उसकी शक्ल थोड़ी बता दो। ब्लैक कलर का पर्स है, छोटा सा जिप वाला, एंड उस पे कश्मीरी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, हाँ, पहचान है उसकी। ये पहचान है। इस माँ का विश्वास जिंदा रहे, मेरा एक्सपीरियंस हार जाए, मैं यही दुआ करता हूँ। उम्मीद है आपको मिल जाएगा अभी भी। बिल्कुल हो सकता है मिल जाए, मगर किसी ने आपको डांटा ढूंढा तो नहीं? घर वाले ने किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं डांटा। डांटने वाला कोई भी नहीं है। कोई नहीं, सबको आप ही डांटते हैं। मिल जाएगा आपको, वापस मिल जाएगा। आपका विश्वास जीत जाए, मैं हार जाऊं, भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। और जिसके पास भी है वो तो जानता है, शायद वो इनको ढूंढ रहा हो, क्योंकि अगर वो किसी को भी बोलेगा, मुझे फोन करेगा, साहब एक पर्स मिला है जिसमें इतना सोना, मैं कहूंगा मेरा है, दे दो वापस। इसलिए शायद वो सही बंदे के पास जाना चाहता हो, तो ये वीडियो उस तक आप पहुंचा दीजिए। उम्मीद करता हूं कि इसका फॉलोअप जल्दी करूं, बेचैन हूं मैं, बेसब्र हूं ये फॉलोअप करने के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।